जी हाँ, नमस्कार। हरियाणा की राजनीति में मच गया घमासान। किरण चौधरी, श्रुति चौधरी व हुड्डा के खासम खास पूर्व स्पीकर कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहते हुए बीजेपी में जाने को तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा वन बाय वन, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि बंसीलाल परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जिस प्रकार से अब राजनीतिक रूप से शिकार हुई है, कहीं ना कहीं अलग थलग वो मच चुकी है। एक तो लोकसभा टिकट श्रुति चौधरी को नहीं मिली, दूसरी बात किरण चौधरी को ज़्यादा तवज्जो भी कांग्रेस पार्टी में नहीं दी जा रही, और किरण चौधरी बार बार हुड्डा को निशाने में लगाती है, हुड्डा पर विशेष तौर पर वार भी करती रही है और समय समय पर हाईकमान तक अपनी आवाज़ भी उठाती रही है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 19 तारीख को किरण चौधरी व श्रुति चौधरी बीजेपी हेडक्वार्टर जाकर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बंसीलाल का जो पुराना वोट बैंक है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब नारनौल महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो बंसीलाल का गुणगान गाया था। कहीं ना कहीं वो इफेक्ट भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साबित हो रहा है, और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बीजेपी में जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि किरण चौधरी SRK की मेंबर है, यानी किरण चौधरी जो है वो शैलजा सुरजेवाला के साथ जुड़ी हुई है, हुड्डा से अलग अपना गुट जो है बनाए हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि शैलजा किरण चौधरी के साथ संपर्क साधे हुए हैं। वो मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में रहें, कांग्रेस में रहकर जो है राजनीति करेंगे। लेकिन किरण चौधरी इस पर कितना जो है फोकस करती है, ये देखने वाली बात होती है कि शैलजा की बात कितना मानती है। कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। वह अन्य कुछ टिप्पणियां की थी। 4 दिन पहले भी हमने बताया था कि किरण चौधरी के साथ बीजेपी संपर्क साध रही है। श्रुति चौधरी को राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी तैयार है, और उसके साथ साथ तोशाम विधानसभा सीट से किरण चौधरी को टिकट देने के लिए भी बीजेपी राजी है। तो कहीं ना कहीं हमारी इस खबर पर जो हमने आपको बताई थी वो बात अब सही होती हुई भी नजर आ रही है। अब शैलजा की बात कितनी किरण चौधरी मानती है, ये देखने वाली बात भी होगी। और उसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि हुड्डा के खासम खास पुराने दोस्त पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य के लिए करनाल लोकसभा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिली। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में अब गनौर सीट पर भी जो है कुलदीप शर्मा या उनके बेटे पर चाबुक चल सकता है, टिकट उनकी कट सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कुलदीप शर्मा भी बीजेपी में जाने का विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यदि वो वास्तव में बीजेपी में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को गनौर हल्के से सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। एक तो ब्राह्मण वोट बैंक, और उसके साथ साथ हुड्डा के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब हासिल बीजेपी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले, राज्यसभा उपचुनाव से पहले जिस तरीके से गहमा गहमी मची है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से किरण चौधरी व उनकी बेटी अलग थलग हुई है, क्या बीजेपी उसका भरपूर फायदा जो है उठा पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वीरेंद्र सिंह डुमरखा भी गए थे, लेकिन पुनः कांग्रेस लौट आए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा से जो जो नेता कांग्रेस पार्टी का टकराया है, या तो उसका राजनीतिक सफर ही खत्म हो गया या फिर वो कांग्रेस छोड़ गया। कुलदीप बिश्नोई को देख लीजिएगा और विनोद शर्मा को देख लीजिएगा, वीरेंद्र डुमरखा पुनः कांग्रेस में आ गए। काफ़ी ऐसे नेताओं की लिस्ट है जो हुड्डा से टकराए थे, उनका काम तमाम होता हुआ नजर आया है, और किरण चौधरी भी हुड्डा विरोधी गुट की नेता के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। और आप देख लीजिएगा कि किरण चौधरी को लेकर भी बीजेपी में जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक किरण चौधरी व श्रुति चौधरी ने इसको लेकर कोई टिप्पणी, कोई अपनी बात खुलकर नहीं की है, लेकिन कल का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है। शैलजा क्या वास्तव में किरण चौधरी को मना पाएगी? क्या बीजेपी के साथ किरण चौधरी ने संपर्क साध लिया है? ये भी अहम जो है जानकारी होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, समय समय पर जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद।